End of flashback. गर्मी जो अभी दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसलिए तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूँ। संसद के सेंट्रल हॉल की पहली कतार में बैठे सीएम योगी पर जब भी कैमरे की नजर पड़ी, उनके चेहरे से मुस्कान गायब थी। भाव ऐसे थे जिस पर खबरें बनने लगी। कहा जाने लगा कि योगी यूपी में हुई हार के गम में डूबे हुए हैं। बुलडोजर का तेल निकला, बाबा का तेल निकला। देखिए क्या हाल हुआ बुलडोजर का। प्रभु श्री राम का जितना नाम लेंगे उतनी सीटें हारेंगे। तुम्हारा है राम पूरे देश का। नरेंद्र मोदी जाए राम मंदिर, आप तो मालूम है राम का नारा ही बंद कर दी मोदी जी। नरेंद्र मोदी चाणक्य तो 7वीं आखिरी कुर्सी पे ऐसे होते हैं। ये राम को ला सकते हैं तो राम इन्हें क्यों नहीं लाए? बात तो सही है। मिस्टर नीतीश कुमार गए और मोदी जी क्या खड़े हुए हैं? इसे कहते हैं कुर्सी कट्टा। अब आपने इसका मजा लेना चाहिए, आनंद लीजिए। End of flashback. कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। चंद्रबाबू नायडू के मैनिफेस्टो में अकॉर्डिंग टू मोदी जी ये छाप नहीं है, ये पूरा सेक्शन है। देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए और देखते रहिए। महामानव दिन में 10 बार अगर किसी से मिलते थे तो 10 बार कपड़े बदलते थे, लेकिन हार के बाद पूरा दिन हरी सदरी पहने रहे। किस रंग की? हरे रंग की, वो भी पूरा दिन। ठीक है। जो महामानव अपनी माला में दूसरों को घुसने नहीं देते थे, उनको एक ही गुलदस्ता बार बार चिपकाया जा रहा था। मेरे प्रधानमंत्री झोपड़ी में थे। उनके माँ बाप ने अपने जन्म में नहीं सोचा होगा उनका बेटा प्रधानमंत्री तो दूर मुख्यमंत्री भी बनेगा। कमाया है खुद से, अपने शौर्य से, अपनी ताकत से, अपनी मेहनत से कमाया है। किसी परिवार की विरासत से कमाया नहीं है, जैसे 2 इडियट साथ घूम रहे हैं। 3 इडियट, 2 इडियट। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। 3 इडियट वाली बात करी है, बिल्कुल सही कहा। रणछोड़दास चांचड़ ने ऐसी तैसी कर दी थी वो साइरस की, और उसकी कौन कौन थे, याद रखना इस बात को। मोदी का जलवा खत्म, 400 का हलवा हजम। मोदी और शाह ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। कैसा? अभी बदत है। मैं पिछले 5 सालों से बता रही हूँ कि मोदी और शाह हिंदू मुसलमान करके अच्छा नहीं कर रहे हैं। मैं पिछले 5 सालों से कह रही हूँ कि धर्म के नाम पर भड़काना ठीक नहीं है। मैं पिछले 5 साल से कह रही हूँ कि जुलूस निकालिए, लेकिन मस्जिदों पर चढ़कर झंडे लगाना ठीक नहीं है। मैं पिछले 5 साल से बात कह रही हूँ कि तुम्हारी औकात राम को लाने की नहीं है। मैं पिछले 5 साल से कह रही हूँ कि भैया नौकरी रोजगार पर बात करो। मैं पिछले 5 साल से कह रही हूँ कि चीन को क्लीन चिट देना बंद करो, लेकिन इतने सालों में मोदी को लगता रहा कि प्रज्ञा मिश्रा तो सरकार विरोधी पत्रकार है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। सल्यूट है आपको, मैं कहता हूँ सल्यूट है आपको। जैसे कि हम सब देख सकते हैं पूरा आजमगढ़ भगवामय हो गया है और सब जगह कमल का फूल दिख रहा है। पूरे आजमगढ़ में कमल खिल रहा है, बस इसी बात की खुशी है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? में पानी आ गया। कि हिंदुत्व के मुद्दे पर अब हिंदुस्तान में चुनाव नहीं जीते जा सकते और ये बात बीजेपी को अब समझ लेनी चाहिए। आपने बोला था 5 काम मोदी जी के जुड़ाने के लिए, ठीक है? अभी 15 एम्स बना है ना? हाँ, नाम बताइए 15 एम्स का कहाँ बना है? बता रहे हैं आपको। हाँ, अच्छा लिख के रखे हुए नहीं दिखा रहे, दिखाई नहीं। हम 15 एम्स का डाटा मांग रहे हैं। कहाँ 15 एम्स बना है ये तो बताइए। पूरे इंडिया में बना। कहाँ बना है? 4 जगहों का नाम बता दीजिए। हम 15 जगह का नाम नहीं पूछेंगे। हम आपसे नहीं पूछेंगे, हम आपसे 15 जगह का एम्स नहीं पूछेंगे। हम 5 जगह का एम्स बोलेंगे। आप 5 काम में गिनवाए ना कि एम्स बना है। IIT बना है, बता रहे हैं आपको कहाँ 15 जगह IIT नहीं, 15 जगह एम्स का में आप 5 जगह एम्स एम्स का भी हम सर्च नहीं कुछ नहीं होने लगा बाल में। यही है भक्तों का रियलिटी। ढूंढते रहते हैं फोन पे, कुछ नहीं मिलता है। अपने हो गया, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। ये देखिए 2 बच्चों की मार्कशीट है। एक बच्चा जो 589 नंबर लाता है उसका ऑल इंडिया रैंक है 43,514 और दूसरा जो कि उससे 29 नंबर ज्यादा लाता है 618, उसका ऑल इंडिया रैंक क्या है 61,014। उससे करीब करीब आप समझिए कि नहीं भी तो 17-18 हजार रैंक नीचे। कैसे भाई, कैसे? इसका क्या लॉजिक है? क्या एनटीए को इसका जवाब नहीं देना चाहिए? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और मैं पर एक बात स्पष्ट कर देता हूँ, ये चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी। आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए
बंद हो चुके हैं। बार बार आप दरवाजा बंद करते हैं, लेकिन अंदर से कुंडी काहे नहीं लगाते हैं? भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा वो चचा डिसाइड करेंगे। अब ये चचा वो चचा नहीं रहे, अब चचा को चाहिए फुल इज्जत। चचा अगर इधर लुढ़क गए तो कमल मुरझा जाएगा और इधर लुढ़क गए तो कमल खिल जाएगा। चचा मोहल्ले की ऐसी मासूका हैं जिनकी अब प्लास्टिक सर्जरी हो चुकी है। पहले कोई भाव नहीं देता था, अब पूरा मोहल्ला इनका नंबर मांगते घूम रहा है कि हमें अपना नंबर दे दो, हमें अपना नंबर दे दो। निष्कर्ष ये निकला है कि कभी जीवन में निराश नहीं होना है, कभी भी जिंदगी नीतीश कुमार हो सकती है, कब तुम्हारे भाव बढ़ जाए पता ही नहीं पड़ेगा। चचा संभालना, पूरा देश अब आपके हाथ में है, सही लुढ़कना। स्पेन नाम का एक देश है दुनिया में, वहाँ की जनसंख्या हमारी तुलना में 10 गुनी बढ़ गई 50 साल में, लेकिन स्पेन दुनिया का सबसे अमीर देश है इस समय, क्योंकि वहाँ करप्शन नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, घूसखोरी नहीं है, रिश्वतखोरी नहीं है, वहाँ के नेता लूट नहीं सकते क्योंकि वहाँ बहुत सख्त कानून है, इसलिए वहाँ अमीरी बढ़ रही है। तो भारत में लूटखोरी है, रिश्वतखोरी है, हरामखोरी है, इसलिए यहाँ गरीबी बढ़ रही है। और जनसंख्या बढ़ने की बात अगर सच होती तो और एक उदाहरण देता हूँ, 3.5 गुनी जनसंख्या बढ़ी तो गरीबी भी 3.5 गुनी बढ़नी चाहिए। तो हम उस समय 4.5 करोड़ थे, अब 15 करोड़ हो जाने चाहिए थे गरीब। 84 करोड़ कहाँ से हो गए, इसका जवाब नहीं है नेताओं के पास। ये इसलिए हो गए कि लाखों करोड़ों रुपये हर साल लूट लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।